नमस्कार दोस्तों, मैं जीके शर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। विसर्ग संधि के रूप में हाजिर है अपना अगला टॉपिक। इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो विसर्ग यानी जो दो बिंदियाँ होती है, कौन सी वाली बिंदियाँ भाई? एक तो ये बिंदी और एक ये बिंदी। इस तरह की दो बिंदियाँ होती है, इस तरह की, ऐसे ऐसे अपन लगाते हैं, छोटी छोटी बिंदियाँ, इनको विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो तो जो विकार आएगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। ये विसर्ग संधि की परिभाषा होती है, यानी कि प्लस से पहले आपके पास क्या होना चाहिए? विसर्ग होना चाहिए, और उसके बाद में स्वर या व्यंजन जो भी आए आ सकता है। तो दोनों मिलेंगे तो वहां संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। यानी एक तरफ हमारे पास क्या होना चाहिए? विसर्ग होना चाहिए, तब ये विसर्ग संधि कही जाएगी। उसके बाद बात करते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग की ध्वनि आती है और उसमें बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो विसर्ग संधि कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ये शब्द है मन है और उसके बाद में आने वाला शब्द है ये, इसमें इन दोनों के अंदर विसर्ग संधि कैसे होगी? तो भाई पहले शब्द के अंत में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? लास्ट में विसर्ग मिलेगा, और यहाँ आपको पहले क्या मिलेगा? यहाँ आपको कोई ध्वनि मिलेगी। तो ये क्या है? ये है विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के पूर्व ए हो, पहला नियम हम पढ़ रहे हैं, यदि विसर्ग के पूर्व ए हो, विसर्ग के पूर्व, यहाँ विसर्ग से भी पहले देखना है, मैं, ए, ये पूरा मैं, प्लस ने, प्लस ए, प्लस विसर्ग, ये मन है शब्द ऐसे बना है। आ गई बात समझ में? मन है शब्द ऐसे बना है। तो यहाँ विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और बाद में भी क्या हो? ए, यानी इस विसर्ग के बाद यहाँ अगला शब्द, इसके शुरू में क्या है? ए है। तो ये विसर्ग के पहले भी ए है और विसर्ग के बाद भी ए है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यानी विसर्ग खुद गायब हो जाएगा। पहले ये ध्यान करना है, जब संधि होगी तो विसर्ग खुद गायब हो जाएगा। अब दोनों तरफ के ए और ए मिलकर क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे ओ। ये ध्यान रखना, क्या बन जाएंगे? ओ। आप इसको इस तरह से मात्रा के रूप में देखें, स्वर के रूप में। तो ये नियम क्या कहता है कि यदि प्लस के पहले ए हो, विसर्ग के पहले ए हो और बाद में क्या हो? ए हो, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? ओ। आ गई बात समझ में? यानी मन है प्लस अविराम मनोविराम, यश है प्लस अभिलाषा यशोभिलाषा, मन है प्लस अनुकूल मनोनुकूल। तो ये शब्द और उदाहरण आप याद रखिए। नंबर नियम 2, विसर्ग के पहले ए हो, विसर्ग के पहले क्या हो? ए हो, और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर भी ए हो, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, ए के अतिरिक्त अन्य कोई भी हो तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। केवल लोप होगा और कुछ नहीं होगा। दोनों तरफ ए या ए होगा या अन्य भी कोई हो। विसर्ग के पहले भी ए, मैंने बताया था विसर्ग के पहले का मतलब क्या है कि विसर्ग से पहले वाला वर्ण देखना है, उसमें ए मिला हुआ है, यानी वो पूरा है या नहीं है, वो पूरा ही होगा। उसके ऊपर ए के अलावा कोई अन्य मात्रा नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। तो प्लस के पहले जो विसर्ग है, विसर्ग वाले वर्ण में ये देखना है कि उसमें ए है या नहीं है। तो जहां ए है उसके बाद आगे देखना है कि धन के बाद, प्लस के बाद कौन सा व्यंजन, कौन सा वर्ण है, ए है या ए के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर। तो यदि ए या अन्य कोई अक्षर है तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। और यदि ए है
तो ए है तो ए प्लस ए मिलकर ओ भी होता है। समझ गए दो नियम। अब बात करते हैं आगे। इसमें आगे ये है कि यदि विसर्ग से पहले ए हो, बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा ये लेवे व्यंजन है तो विसर्ग ओ में बदलेगा। विसर्ग ओ में बदलने का दूसरा आ गया ये नियम कि भाई विसर्ग के पहले क्या हो, ए हो। समझ गए बात को, पहले ए आ गया, समझ गए बात। उसके बाद वाला जो शब्द है उसमें क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा। तो तय थे दे ये रे ले और वे तो चौथा वर्ण है, या ये रे ले वे व्यंजन आता है। समझ गए। और गे क्या है, इसमें दूसरे उदाहरण में गे दिया हुआ है दूसरे शब्द में। तो गे क्या है, तीसरा वर्ण है। यानी या तो किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या फिर येरे लेवे में से कोई एक आ जाए, तो विसर्ग क्या होगा, ओ में बदल जाएगा। विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है, तपह प्लस वन, तपह प्लस वन, तपोवन, विसर्ग का ओ हो गया। विसर्ग तो गायब हो जाएगा, उसकी जगह ओ लग गया। अधगामी, अधोगामी। अब चलते हैं आगे। वयः वृद्ध, वयो वृद्ध, वयः वृद्ध, वयो वृद्ध। अंततः गत्वा, अंततो गत्वा, जहां तीसरा चौथा वर्ण हो या दूसरे शब्द का पहला अक्षर जो तीसरा या चौथा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, या तो या फिर येरे लवे में से कोई हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये नियम मन है विज्ञान, मनोविज्ञान। उसके बाद बात करते हैं चौथा नियम की। यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद की बात है, विसर्ग से पहले की बात नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था, विसर्ग से पहले की बात हो रही थी, अब बात हो रही है विसर्ग के बाद की। ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, यानी ए को छोड़ दो, या तो बाकी का कोई वर्ण हो, स्वर हो, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर यरे लवे हो या है हो, तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। अब या वाली चीजें याद रखो कि आ से लेकर ओ या औ तक के वर्ण हो सकते हैं स्वर में। तीसरा हो सकता है किसी भी वर्ग का वर्ण, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, तीसरा चौथा पांच, यह हो सकता है, रे हो सकता है। तो अब देखते हैं इनके उदाहरण। आयु प्लस वेद, आयुर्वेद, यहाँ विसर्ग का रे हो गया। कब होता है ये, जब ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या ये रे ले और वे और है में से कोई एक आ जाए, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का रे हो जाएगा। ज्योति ही प्लस मय, ज्योतिर्मय, विसर्ग का रे हो गया। चतु प्लस दिशि, चतुर्दिशी। आशी ही प्लस वचन, आशीर्वचन। धनु प्लस धर, धनुर्धर। आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं आगे नियम नंबर 5 की। नियम नंबर 5 ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद च या तालव्य श आता है शंकर वाला, तो विसर्ग क्या बन जाएगा, शंकर वाला स बन जाएगा। जैसे कि पुनः प्लस च आ गया तो पुनश्च हो गया। तपह प्लस चर्या, तपश्चर्या। यश प्लस शरीर, यशस शरीर। यहाँ श आधा वाला आ गया है बीच में। अब बात करते हैं छठे नियम की। तो छठा नियम कह रहा है कि पहले विसर्ग के पहले ए या आ हो, बाद में तय या दंत्य स सड़क वाला हो, तो विसर्ग स में बदल जाएगा। यानी पहले तो ए या आ होना चाहिए, पूरे अक्षर हैं, समझ गए बात को, अक्षर पूरा होना चाहिए विसर्ग से पहले। बाद में तय या स हो, यहाँ पे स है, यहाँ पे तय है और यहाँ पे तय है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का स हो जाएगा। इस तरह से
आधा स। ठीक है, तो पुरह सरह, पुरह प्लस सर पुरस्सर, नमः प्लस ते नमः ते नमस्ते, मनः ताप मनस्ताप। आ गई बात समझ में। इन उदाहरणों को सबसे आसान तरीके से याद रखने के लिए जरूरी है कि आप इनके सीधे शब्द तो याद रखो ही रखो, जैसे पुरस्सर, नमस्ते, मनस्ताप। इनको आप इस तरह से भी याद रखो, मनः ताप, नमः ते, नमः ते, नमस्ते, नमस्ते, नमः ते, इस तरह से। पुरह सर, पुरह सर पुरस्सर, इस तरह से। तो इस तरह से अगर दोनों तरफ के शब्दों को 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, तो ये शब्द दिमाग में चले जाएंगे और ये संधि विच्छेद और संधि युक्त शब्द कभी भी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखें। ये आराम से याद भी रह जाएंगे। अगला 7वां नियम है, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो। देखिए आवी, चतु, चतु, बही, इनमें क्या है, ई और ऊ है। इसके बाद कै, ख और पै, फै आए हैं, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, षटकोण वाला स बन जाएगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये 3 नियम हैं। स वाले जो है ना, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद जो नंबर आता है वो रे वालों का आता है, तो इनको उसी क्रम में भी याद कर लेना जरूरी नहीं है। जो मैंने क्रम किताब से बताया आपको वही आप याद करो, वैसे याद करो। लेकिन इनके नियम जो स वाले हैं उनको आप विशेष ध्यान से पढ़ लेना, और जो रे वाला है उनको आप विशेष ध्यान से पढ़ना। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है 3 नंबर पे ध्यान रखने वाली चीज, कि जिसमें केवल और केवल विसर्ग का लोप होता है, उन उदाहरणों को आप पढ़ लेना कि संधि युक्त शब्द ये बन रहा है और इसका संधि विच्छेद ये है। ये जरूर पढ़ना, क्योंकि परीक्षा चाहे कोई भी हो, प्रश्न हमेशा इन्हीं नियमों में से आते हैं। उसके बाद बात करते हैं इन उदाहरणों की। तो आविकार आविष्कार है, आविकार आविष्कार, चतुः पाद चतुष्पाद, चतुःपथ चतुष्पथ, बहिकार बहिष्कार। उसके बाद हम देखें आगे, मेरे ख्याल में इतना ही है। तो आज विसर्ग संधि की एक छोटी सी क्लास हमने पढ़ी, समझी, देखी, नियम देखे, उदाहरण देखे। इन नियमों को आप दोबारा पूरी क्लास देखें, पढ़ें, समझें। अगर आप ये एक बार करते हो, देखिए मैं तो इन चीजों को बार बार पढ़ता हूँ, मुझे ध्यान में भी रहता है, मुझे कोई समस्या नहीं है। हिंदी व्याकरण में मैं 100 में से 90 क्वेश्चन आराम से डाल सकता हूँ। व्याकरण में चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, मुझे कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता हूँ, उन्हें सुधारता हूँ और उनके दम पर ही मैं पेपर हल करता हूँ। आपका भी मैं चाहता हूँ कि 90% से ऊपर आप लेकर आए, 99, 95, 96, इस तरह से। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे अगला नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पैटर्न इन्फोसिस से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।